और बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों पर। बरसी पर आज स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। 44 निजी स्कूल संचालकों के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। मेल के जरिए स्कूलों में बम होने की सूचना दी गई है और मेल मिलते ही स्कूल संचालकों ने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन में आ गई। पुलिस फोर्स बम निरोधक दस्ते के साथ यहां पहुंची स्कूलों पर और जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ बता रहे हैं कि जयपुर के स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी मिली है। एक दिन पहले जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर बम धमाकों की आज बरसी है और आज ही के दिन यानी कि 13 मई 2008 को शाम के समय शहर के परकोटा क्षेत्र में सिलसिलेवार तरीके से आतंकियों ने 6 जगहों पर 8 बम धमाके किए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, 181 लोग घायल हुए थे। फिलहाल राहत की बात यह कि सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को किसी स्कूल से किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है और फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने संचालकों को बम होने की सूचना दी थी। बम रखने की सूचना आई है और इस स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। सर क्या क्या सर्च करा, किस तरह से देखा, क्या कुछ जो एसओपी है उसको आउट नहीं कर सकते सर, वो गोपनीय है। तो तकरीबन इस इलाके के कितने स्कूलों के पास इस प्रकार की धमकी आई है सर? अभी तो इसी एक ही आई है। विद्याश्रम स्कूल जी सर। जयपुरिया स्कूल का भी बता रहे हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ भी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ मिला सर? अभी जांच अब तक नहीं, अभी कुछ भी नहीं। तो एमपीएस इंटरनेशनल स्कूलों में भी बम वाला ईमेल आया था। स्कूल के प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने इस मामले पर क्या कहा है, जरा सुनिए। सर सुबह 3:30 बजे मेल आया जिसके लिए हमारे एक स्टाफ ने 4 बजे जब उनकी आंख खुली तो क्योंकि हमारे स्टाफ की आदत है जैसे ही स्कूल का आंख खुलती है तो एक बार के लिए मेल चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के या किसी टीचर का कभी कोई छुट्टी का या कोई भी मतलब एब्सेंटिज्म का रहता है तो वो लोग कॉल करके हमें बता देते हैं या मैसेज कर देते हैं, मेल कर देते हैं। तो जैसे चेक किया तो वैसे ही थ्रेटनिंग वाला एक मेल हम जब लोगों ने जब देखा तो स्टाफ ने इमीडिएटली 4:15 साढ़े 4 के आसपास मुझे फ़ोन किया, बोले कि मैम ऐसा ऐसा मेल है। तो इमीडिएटली मैंने अपने सचिव महोदय जो कि दीपक जी शारदा हैं उनको कॉल किया, उनको बताया। तो ये डिसीज़न हुआ कि हम इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। हम लोगों ने वेट किया 6 साढ़े 6 बजने का और जैसे 6 बजे वैसे ही मैंने अपने ओएस को फ़ोन। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले पर जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमने हमारा डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाया है, काफ़ी जगह पे चेकिंग हो गया है और चेकिंग के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाया गया है और बहुत जल्दी ये सर्च अभियान सारे जगहों पे कंप्लीट किया जाएगा। इसका सोर्स को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कौन सा ईमेल आईडी से ये भेजा गया है और उसके खिलाफ हम सबसे स्ट्रिक्टेस्ट कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सर लोग कुछ पैनिक हो रहे हैं, पेरेंट्स सर को क्या करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सारे नागरिकों को अपील करना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी हमने हमारे डिस्पोजल स्क्वाड से सर्च अभियान किया है वहाँ कोई भी संदिग्ध वस्तु, ऑब्जेक्ट, सामग्री नहीं पाया गया है। ये भय का माहौल पैदा करने के लिए भेजा गया। मोस्ट प्रोबेबली आपके सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए हम कटिबद्ध है। आप अपना दिनचर्या के अनुसार अपना काम में चलते रहिए। आपका सुरक्षा के लिए हम मौजूद है। किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं है। सर 13 मई का ये भी संभव है, ये भी संभव है 13 मई को कोइंसिडेंस से भेजा गया या कोई डिजाइन से भेजा गया, ये चीज़ का भी हम जांच किया जाएगा। क्योंकि अभिभावक चिंतित है सर कि आने वाले दिनों में स्कूल में बच्चों को भेजें नहीं भेजें या छुट्टियां लंबी रहेंगी, इस बारे में आपकी बातचीत? अभी कुछ स्कूल संचालकों को मेरी बात हुई थी, उनको ये कहा गया है कि जहाँ भी हम सैनिटाइज करके दिया है उन परिसरों को आप सैनिटाइज ही रखें। जहाँ जो भी आवागमन है उनको पूरा चेकिंग अपने स्तर पर वो रखें ताकि भविष्य में भी आने वाले दिनों में भी इस प्रकार का कोई सूचना आता है तो वो कम से कम सेटिस्फाइड रहेंगे कि उनका परिसर में इस प्रकार का कोई संदिग्ध आदमी प्रवेश नहीं किया है। और सबको ये भी स्कूल संचालकों को अपना सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए भी अपील कर रहा हूँ। क्या सर जिस तरीके से पहले चुनाव में इस तरह के आए, क्या मकसद है? कुछ प्रारंभिक जांच में पता चला है सर कौन है इसके पीछे? क्योंकि जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, पीएम का भी जिक्र है, कई राइट्स का भी जिक्र किया गया है।
हो सकता है ये सब चीज़ हम अभी इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उस संबंध में अभी हम कोई जांच प्रारंभ ही किया है। कुछ तथ्य मिलेगा तो आपको अवगत किया जाएगा। शाम हो जाएंगे कंप्लीट होने में, तो एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं। प्रिंसिपलों से मेरी बात हो रहा है। हाँ, जवाब पहले तो आप उनकी सुनो, फिर सेटिस्फाइड करो। पैनिक तो क्रिएट हो जाता है। कई स्कूल में तो पेरेंट कॉल के और इस पूरे मामले पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपने सुना, कह रहे हैं कि जांच इस मामले में लगातार जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है वो ये कि कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये धमकी दी गई है। आप ये भी जानिए कि स्कूलों में बम की सूचना के बाद अभिभावक तुरंत मौके पर पहुंच गए और थोड़ी देर के लिए हड़कंप यहां पर मच गया। इस पर मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी के करीब आधा दर्जन से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बॉम्ब स्क्वाड के साथ पूरे स्कूलों का मुआयना किया और जिन स्कूलों में बच्चे थे वहां से बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। हम इस वक्त जो एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि राजधानी का एक काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आते हैं और उस स्कूल के बाहर हैं। गनीमत ये थी कि इस स्कूल में शनिवार को ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। आखिरी दिन था शनिवार का जब यहाँ बच्चे थे। आज यहाँ कोई बच्चा नहीं था। करीब सुबह 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ के एक ऑफिशियल ने मेल चेक किया, क्योंकि ऐसा बताया गया कि स्कूल प्रबंधन को कोई भी टीचर अगर किसी वजह से अनुपस्थित होता है या फिर कोई भी और वजह होती है तो कभी भी वो मेल करता है। जो तो यहाँ के जो स्टाफ है वो रात में भी मेल वगैरह चेक करते रहते हैं। तो 3:30 बजे के आसपास जब तड़के सुबह मेल चेक किया गया तो उसमें एक धमकी भरा मेल था जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर बम जो है, बम मार करके स्कूल को उड़ाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे वो चिंताएं बढ़ी। उसके बाद फिर स्कूल प्रबंधन ने सुबह पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अभी भी जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था में। और इससे पहले पुलिस की टीम पहुंची, जयपुर पुलिस की बम स्क्वाड पहुंचा, एटीएस पहुंचा और तमाम तरीके से यह कोशिश की गई यहाँ पर सभी तरीके से जाँच करने की कि क्या यहाँ पर वाकई बम है या फिर जैसा कि दिल्ली में हुआ था कि बड़े पैमाने पर स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। लेकिन बाद में जांच में वहां पर कुछ नहीं निकला और पिछले दिनों जयपुर एयरपोर्ट को भी लगातार इस तरह की धमकियां मिलती रही थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। तो क्या वैसी ही शरारत है या फिर वाकई ऐसी स्थिति है? तो यहां पर आकर देखने के बाद अभी तक जो पुलिस को सूचना मिली है उसके अनुसार ऐसा कोई भी चीज पुलिस को नहीं मिला है, कोई भी संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली है। और सौभाग्य ये था कि बच्चे भी नहीं थे यहाँ पर। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे थे जैसे विद्याश्रम स्कूल जहां पर बच्चे थे और वहां पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। बच्चों को पहले विश्वास में लिया गया, फिर धीरे धीरे बच्चों को बाहर निकाला गया। तो ये अभी जयपुर का माजरा है। आज 13 तारीख है और यह वह तारीख है जब जयपुर में आज से करीब 16 साल पहले 2008 में बड़े पैमाने पर बम धमाके हुए थे और उसकी बरसी पर यह धमकी भरा मेल जो है वो पुलिस के लिए काफी चौंकाने वाला था। जो स्कूल प्रबंधन है उनको इस बात की सूचना थी और उन्होंने ही अपने स्तर से पुलिस को सूचना दी। बहरहाल सभी स्कूलों में जांच के बाद अब स्थिति यह है कि कहीं भी बम जैसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लेकिन अब जयपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये मेल आया कहां से, ये शरारती तत्व कौन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश जयपुर पुलिस कर रही है। कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।